बुढ़ापा जिंदगी की वो शाम है जिसे लोग अक्सर डर से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये उम्र डर की नहीं, गहराई की होती है। ये वो दौर है जब इंसान के पास कम चीजें होती हैं, लेकिन जो बची होती हैं वो जिंदगी का असली मतलब समझा देती हैं। जब काम की भागदौड़ खत्म हो जाती है, जिम्मेदारियां हल्की हो जाती हैं और दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है, तो इंसान पहली बार खुद को साफ साफ सुन पाता है और तब समझ आता है कि खुश रहने की असली राज कभी बाहर थे ही नहीं, वो हमेशा से अंदर थे, बस हम सुन नहीं पाए। इंडिया में बुढ़ापा एक बड़ी भावनात्मक चीज है। यहाँ बुजुर्ग सिर्फ उम्र नहीं होते, वो घर का इतिहास होते हैं। लेकिन आज का समय बदल गया है, बच्चे अपनी दुनिया बनाते जा रहे हैं और माँ बाप खुद की। ऐसे में खुश रहना सीखना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। पर यह सीख पैसे से नहीं आती, डॉक्टर से नहीं मिलती, यह आती है छोटी छोटी आदतों और बड़े दिल से। सबसे पहला राज है अपने अंदर की जरूरत कम करना। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है, उसका दिल छोटी छोटी उम्मीदें पाल लेता है। बच्चे कॉल कर लें, पोता पोती मिलने आ जाएं, कोई पूछ ले कि कैसे हो। लेकिन सच तो यह है कि उम्मीद जितनी बड़ी होगी, तकलीफ उतनी ही ज्यादा मिलेगी। खुश वही रहता है जो कहता है जो आएगा अच्छा है, जो नहीं आएगा वो भी ठीक है। ये स्वीकार करने की क्षमता, ये लेटिंग गो का हुनर बुजुर्गों को सबसे ज्यादा हल्का बना देता है। और जब मन हल्का होता है तो फिर खुशियों की रोशनी अंदर तक पहुंचती है। दूसरा राज है रूटीन। इस उम्र में सबसे बड़ा दुश्मन खाली समय होता है, क्योंकि खाली दिमाग यादों की फैक्ट्री बन जाता है। पुराने गम, पुराने पछतावे, पुराने जख्म सब बाहर आकर इंसान को खा जाते हैं। इसलिए सुबह उठकर एक छोटी कॉफी बनाना, मंदिर में 5 मिनट बैठना, थोड़ा टहलना, थोड़ी धूप लेना, कोई काम करना, ये सब दवाइयां नहीं है, लेकिन दवा से कम भी नहीं। रूटीन बुजुर्गों को चलाए रखता है, और जब जिंदगी चलती रहती है, मुस्कुराने की वजह भी चलती रहती है। तीसरा राज है रिश्तों की भीड़ नहीं, 2 सच्चे लोग। जिंदगी की शुरुआत में हम हजारों लोगों से मिलते हैं, पर अंत में बस 3-4 चेहरे रह जाते हैं जो हमें दिल से चाहें, जो हमारी बातें सुने, हमें टोके नहीं, हमारे लिए समय निकालें। ऐसे लोग चाहे दोस्त हों या कोई पड़ोसी आंटी, चाहे मंदिर का कोई पंडित, चाहे सुबह पार्क में मिलने वाला कोई वॉकिंग पार्टनर, इन्हीं 2-4 चेहरों से बुजुर्गों की दुनिया बनती है। और जहां दुनिया छोटी होती है, वहां खुशियां बड़ी लगती हैं। चौथा राज है किसी काम का होना। ये उम्र भले शरीर को धीमा कर दे, लेकिन दिमाग तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक वो इस्तेमाल में रहता है। इसलिए घर के छोटे छोटे काम, बगीचे की देखभाल, किसी को कुछ सिखाना, बच्चों की कॉपी चेक करना, जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाना, मंदिर या गुरुद्वारे में सेवा करना, या अपनी किसी पुरानी कला को फिर से जिंदा करना, ये सब सिर्फ समय बिताने की चीजें नहीं, बल्कि जीने की वजह है। जब इंसान महसूस करता है कि वो अभी भी किसी के लिए मायने रखता है, किसी का काम आता है, तभी उसके चेहरे पर वो चमक आती है जो दवाइयों से नहीं मिल सकती। 5वां राज है शरीर को चलाते रहना। बहुत लोग बुढ़ापे को बीमारी का दूसरा नाम मान लेते हैं, लेकिन असली बात यह है कि शरीर को जितना चलाओगे वो उतना साथ देगा। सुबह की धूप, धीमी वॉक, थोड़ा स्ट्रेचिंग, थोड़ा योगा और खाने में संतुलन, ये सब जिंदगी को लंबे नहीं बल्कि बेहतर बनाते हैं। और जब शरीर ठीक होता है, मन खुद ब खुद हंसता है। छठा राज है अपनी कहानी को स्वीकार करना। इस उम्र में हर इंसान के पास कुछ ना कुछ अधूरा रहता है, कोई सपना, कोई रिश्ता, कोई काम, कोई गलती। पर खुशी तब आती है जब इंसान कह सके कि जो किया अच्छा किया, जो नहीं कर पाया वो भी ठीक है। पछतावे जितने कम होंगे, चैन उतना ज्यादा मिलेगा, और चैन ही बुजुर्गों की सबसे बड़ी दौलत है। 7वां राज है तकनीक से दोस्ती। आजकल बुजुर्गों का अकेलापन ज्यादा है क्योंकि वो दुनिया से कट जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा मोबाइल चलाना सीख जाएं, वीडियो कॉल कर लें, यूट्यूब पर भजन सुन लें, किसी ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ जाएं, तो दुनिया अचानक बड़ी लगने लगती है। टेक्नोलॉजी रिश्तेदार नहीं बन सकती, लेकिन अकेलापन जरूर कम कर सकती है। 8वां राज है दिल को यंग रखना। उम्र चेहरे पर आती है, दिल पर नहीं।
कई बुजुर्ग 65 के बाद भी मजाक करते हैं, गाने सुनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, घूमने जाते हैं, हंसते हैं, और कुछ लोग 40 में ही थक जाते हैं। फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। जो इंसान अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखता है, दुनिया उसे कभी बूढ़ी नहीं लगती। नौवां राज है कृतज्ञता। हर दिन बस 2 मिनट बैठकर ये कहना कि धन्यवाद कि हम अभी भी हैं, सांसें हैं, 2 वक्त का खाना है, छत है, कोई ना कोई प्यार करने वाला है। ये छोटी सी आदत बूढ़े दिल को जवान बना देती है। कृतज्ञता जीवन को सरल बनाती है, शिकायतों को कम करती है और बुजुर्गों के चेहरे पर एक अलग ही शांति ले आती है। 10वां राज है बीती चोटों को भूलना। कई बुजुर्ग अपने दिल में पुरानी कड़वाहटें लेकर चलते हैं, बच्चों की गलती, रिश्तेदारों का व्यवहार, किसी का धोखा। लेकिन जो इंसान माफ कर देता है वो खुद आजाद हो जाता है। दिल से बोझ हटेगा तो मुस्कुराहट का वजन बढ़ेगा और यही असली खुशी है। 11वां राज है सकारात्मक चीजों में दिल लगाना। टीवी पर नकारात्मक खबरें देखने से, बुरे लोगों की बातें सोचने से, दुनिया की परेशानियों में घुलने से सिर्फ चिंता बढ़ती है। लेकिन प्रकृति को देखना, अच्छी किताब पढ़ना, डिवोशनल गाने सुनना, फूलों को खिलते देखना, ये छोटे छोटे अनुभव मन को शांत कर देते हैं। 12वां राज है बच्चों से उम्मीद कम और आशीर्वाद ज्यादा देना। कई बार बुजुर्ग सोचते हैं कि बच्चे जैसा उन्हें प्यार मिला था वैसा वापस दें, लेकिन दुनिया बदल गई है। बच्चों के पास प्यार है, बस समय कम है। जो बुजुर्ग इस बात को समझ जाते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, और जिनके दिल में आशीर्वाद ज्यादा, शिकायतें कम होती हैं, वो उम्र से नहीं मन से जवान रहते हैं। 13वां राज है अपना छोटा सा सामाजिक दायरा बनाना। चाहे पड़ोस की कोई आंटी हो, पार्क का कोई अंकल, कोई पुरानी सहेली, कोई रिटायर्ड दोस्त, ये लोग सिर्फ कंपनी नहीं देते बल्कि दिल का सहारा बन जाते हैं। इंसान जितना जुड़ता है उतना जीता है। और सबसे बड़ा राज अपने आप को जरूरी समझना। बुढ़ापा तब तक मुश्किल है जब तक इंसान सोचता है कि उसका काम खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि बुजुर्ग ही घर की नींव होते हैं। उनकी दुआ, उनका अनुभव, उनका धैर्य, ये सब अमूल्य है। जब इंसान अपने महत्व को समझ लेता है तो हर दिन जीने लायक लगता है। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में परेशानी नहीं होगी। परेशानी होगी, अकेलापन आएगा, शरीर कभी साथ नहीं देगा, लेकिन खुशी उस कला का नाम है जिसमें इंसान हर हाल में रोशनी देख लेता है। कभी पौधे में नए पत्ते देखकर, कभी पोते की वीडियो कॉल से, कभी किसी पुरानी तस्वीर से, कभी किसी भजन से, कभी किसी सुबह की धूप से, और कभी कभी बस अपने अंदर के सुकून से। बुढ़ापे की खुशी कोई तुक्का नहीं है, ये रोज रोज पैदा होने वाली एक आदत है। जो इंसान अपने दिल को हल्का रखता है, मन को चलाता है, शरीर को थकाता है और उम्मीदों को नियंत्रित करता है, वही इस उम्र में सबसे ज्यादा मुस्कुराता है। और सच कहें, बुजुर्गों की मुस्कुराहट दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा है, क्योंकि वो दर्द देख चुकी होती है और फिर भी मुस्कुराती है।